दोस्तों पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान होने वाले दूसरे टेस्ट मैच का रिजल्ट सामने आ चुका है। ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पाकिस्तान को 79 रन से बहुत ही गंदे तरीके से शिकस्त दे दी है। तो दोस्तों आखिरकार ऑस्ट्रेलिया की टीम में से किसने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है दूसरे टेस्ट मैच में, तो वहीं पर अगर पाकिस्तानी बैट्समैनों और बॉलरों की बात की जाए तो कौन से जबरदस्त बॉलर और बैट्समैन रहे हैं, दूसरे मैच की मुकम्मल हाईलाइट्स आपको इस वीडियो के अंदर दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों जैसा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच मेलबर्न में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया और ये फैसला बिल्कुल दुरुस्त साबित नहीं हुआ, क्योंकि डेविड वार्नर आते ही 38 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल थे। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, मार्नस लाबुशान ने भी पहली इनिंग में 63 रन की जबरदस्त और तबाहकुन बारी खेली है, जिसकी इनिंग में 5 जबरदस्त चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, उस्मान ख्वाजा भी पहली इनिंग में 42 रन की जबरदस्त ताबड़तोड़ बारी खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 5 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जब मिचेल मार्श आते हैं तो वो भी पाकिस्तानी बॉलर्स का जबरदस्त फेंट लगा देते हैं। उसने 41 रन की जबरदस्त बारी खेली है, जिसकी इनिंग में एक लंबा छक्का तो 6 चौके भी शामिल हैं। तो दोस्तों फिर इसी तरह अगर पहली इनिंग में पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए तो आमिर जमाल ने जबरदस्त बॉलिंग करा के 3 विकेट्स अपने नाम की हैं। बहुत ही जबरदस्त बॉलर आमिर जमाल रहे थे पहली इनिंग में। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, शाहीन शाह अफरीदी ने भी पहली इनिंग में 2 विकेट्स अपने नाम की थी। तो वहीं पर मीर हमजा और हसन अली ने भी 2-2 शिकार अपने नाम किए थे। तो दोस्तों इसी तरह ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पहली इनिंग में 318 रन बनाए थे। तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम जब 318 रन बनाने के लिए मैदान पर आती है तो अब्दुल्ला शफीक आते ही 62 रन की जबरदस्त इनिंग खेल जाते हैं, जिसकी इनिंग में 5 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों जब उसके बाद शान मसूद आते हैं तो वो धाड़ते शेर की तरह 54 रन की इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 1 छक्का तो 3 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों सिर्फ इतना ही नहीं, जब मोहम्मद रिजवान आते हैं तो वो भी पहली इनिंग में ही 42 रन की जबरदस्त बारी खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 1 छक्का तो 1 चौका शामिल है। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, आमिर जमाल जो बॉलर हैं वो भी 33 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 1 लंबा छक्का तो 4 चौके भी शामिल हैं। तो दोस्तों बच्ची कुटी कसर फिर शाहीन शाह अफरीदी भी निकाल देते हैं, जिसने 21 रन की इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में 4 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर पहले इनिंग में अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात की जाए तो पैट कमिंस ने 5 विकेट्स लेकर पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दी थी। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, नथन लायन ने भी 4 विकेट्स लेकर कामयाबी में बहुत ही बड़ा हाथ बढ़ाया था। तो दोस्तों फिर इसी तरह पाकिस्तान की टीम पहली इनिंग में सिर्फ 262 रन बनाती है, जहां पर 318 बनाने होते हैं। तो वहीं पर पाकिस्तान की टीम 262 रन पर ऑल आउट हो जाती है। तो वहीं पर दूसरी इनिंग में दोबारा उस्मान ख्वाजा को शाहीन शाह अफरीदी 0 पर पहले ओवर की पहली गेंद पर ही बोल्ड मार देते हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, डेविड वार्नर को भी मीर हमजा बोल्ड मार देते हैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो दोस्तों उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी मार्नस लाबुशान को दोबारा एक बहुत ही जबरदस्त तरीके से जल्दी आउट कर देते हैं। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रेविस हेड को मीर हमजा बोल्ड मार देते हैं। तो दोस्तों इसी तरह 16 रन पर ऑस्ट्रेलिया की टीम के दूसरी इनिंग में 4 आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद मिचेल मार्श आते हैं तो वो पाकिस्तानी बॉलर्स का बहुत ही जबरदस्त तरीके से फेंटा लगा देते हैं। उसने धाड़ते शेर की तरह 96 रन की इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में 13 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों बच्ची कुटी कसर फिर स्टीव स्मिथ भी निकाल देते हैं, जिसकी इनिंग में 50 रन शामिल हैं। तो दोस्तों 3 चौके भी उसकी इनिंग में शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, एलेक्स कैरी आते हैं तो वो भी 53 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, जिसकी इनिंग में 8 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों अगर इसी तरह पाकिस्तानी बॉलर्स की बात की जाए दूसरी इनिंग में तो शाहीन शाह अफरीदी ने 4 विकेट्स अपने नाम बड़ी बड़ी की हैं, बहुत ही जबरदस्त बॉलर रहे हैं दूसरी इनिंग में। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, मीर हमजा ने भी 4 विकेट्स बड़ी बड़ी अपने नाम कर डाली हैं। मीर हमजा जिसको पहली दफा ही मौका दिया गया था, तो दोस्तों वो भी एमसीजी में जबरदस्त बॉलिंग करा देते हैं, 4 विकेट्स दूसरी इनिंग में। तो वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, पहली इनिंग में भी उसने 2 विकेट्स अपने नाम की थी। तो दोस्तों आमिर जमाल भी 2 विकेट्स अपने नाम कर ही जाते हैं दूसरी इनिंग में। तो दोस्तों इसी तरह फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम अब पाकिस्तान टीम को 317 रन का टोटल टारगेट दे देती है। तो दोस्तों अब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 318 रन 17 रन की जरूरत होती है। तो फिर आते ही अब्दुल्ला शफीक 4 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाता है, जिसकी इनिंग में कोई बाउंड्री भी शामिल नहीं है। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, इमामुल हक साहब भी 12 रन की इनिंग खेलकर आउट हो जाते हैं, जिसकी इनिंग में कोई बाउंड्री शामिल नहीं है। तो दोस्तों फिर इसी तरह शान मसूद 60 रन की जबरदस्त इनिंग खेलते हैं। जब शान मसूद खेल रहे होते हैं तो एकदम तो ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की टीम जीत ही जाएगी। तो दोस्तों इसी तरह 60 रन की इनिंग खेलकर वो भी आउट हो जाता है, जिसकी इनिंग में 7 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों वहीं पर बाबर आजम साहब भी आज 41 रन की जबरदस्त इनिंग खेल गए हैं, जिसकी इनिंग में 4 चौके शामिल हैं। बहुत ही जबरदस्त बारी खेली है, लेकिन एंड नहीं कर सके। तो दोस्तों वहीं पर मोहम्मद रिजवान ने 35 रन की जबरदस्त इनिंग खेली है, जिसकी इनिंग में 3 चौके शामिल हैं। तो दोस्तों 1 छक्का भी शामिल है। तो दोस्तों फिर इसी तरह सलमान आगा भी 50 रन की जबरदस्त इनिंग खेल देते हैं, और इसी तरह 80 रन ही पड़ा होता है पाकिस्तान टीम के पास, 3 विकेट्स बाकी होते हैं। तो सलमान आगा साहब भी आउट हो जाते हैं 50 रन की इनिंग खेलकर। तो दोस्तों उसके बाद 0-0 वाले आमिर जमाल, शाहीन अफरीदी और मीर हमजा आ जाते हैं, और इसी तरह पाकिस्तान की टीम 79 रन से हार जाती है। तो दोस्तों अगर ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात की जाए तो पैट कमिंस ने दोबारा एक बार फिर 5 विकेट्स अपने नाम कर डाली हैं। पूरे मैच में उसने 10 विकेट्स अपने नाम अकेले ही कर डाली हैं। तो दोस्तों वहीं पर सिर्फ इतना ही नहीं, मिचेल स्टार्क जैसे
जैसे बड़े बॉलर भी इस इनिंग में 4 विकेट्स परिणाम कर ही जाते हैं। बहुत जबरदस्त बॉलिंग कराई है। तो दोस्तों इसी तरह फिर पाकिस्तान की टीम दूसरी इनिंग में सिर्फ 237 रन बना सकती है और इसी तरह 79 रन से पाकिस्तान टीम को एक बहुत ही गंदी शिकस्त हो जाती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच भी जीत पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शुक्रिया।